नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एम्बिशन क्लासेस में स्वागत है। मैं फिर से रंजीत कुमार आप सबों के बीच ये अगला वीडियो मैं वेद से संबंधित लेकर आया हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि वेद क्या है। जैसा कि हमारे हिस्ट्री क्लास का पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया था और उस इतिहास को हम लोगों ने दो भागों में समझने का प्रयास किया था, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने दो स्रोत देखे थे, एक भारतीय स्रोत और दूसरा जो है विदेशी साहित्य स्रोत के द्वारा, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश की परिस्थिति के बारे में बताया। और भारतीय स्रोत में हमने सबसे पहले जानने का प्रयास किया था धार्मिक स्रोत, और धार्मिक स्रोत में हमने देखा था कि धार्मिक स्रोत के अंतर्गत पहला स्रोत जो आया था वो था ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है वेद के बारे में। तो वेद हम लोग जानते हैं कि इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यानी वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने रचना क्यों नहीं लिखा, कि वेद की रचना किसने किया। तो वेद जो थे पहले वो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, और इसको कृष्ण द्वैपायन ने क्या किए कि जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था उसको एक जगह संग्रह करने का प्रयास किया, और संग्रह करके उसका नाम जो है वेद दिया। इस प्रकार से हम कहते हैं कि वेद के जो संकलन करता है वे कौन है? वेद व्यास हैं। तो यहाँ से हम आसानी से याद रख सकते हैं वेद के संकलन करता वेद व्यास। इस प्रकार से वेद को जो है अपुरुषेय कहा गया है। वेद अपुरुषेय है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वेद जो है किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी ये जो है किसी देवता के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसे अपुरुषेय कहा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि वेद जो है चार हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद चार हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। यानी वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में ये तीन वेद जो है पहले लिखी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है पहले लिखा गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इन तीनों वेद को वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय कहा जाता है। यानी शुरुआत के जो तीन वेद हमें ध्यान रखनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। और अंतिम में हमारा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, ये सबसे बाद का वेद है। यानी कहने का मतलब है कि अथर्ववेद जो है सबसे पुराना वेद आता है, क्योंकि तीनों वेदों की रचना पहले ही हो गई थी। और अथर्ववेद की रचना हम लोग जब वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे तो उस सभ्यता में हमें अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसलिए इन चारों वेदों को, अगर जब इन चारों वेदों की बात आती है तो इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। इन चारों वेदों को क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है क्या? यानी ऋग्वेद कहा जाता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाएं हैं क्या?
तो किसी भी पुस्तक में आप देखते हैं कि बहुत सारे खंड होते हैं, पाठ होते हैं, उसके अंतर्गत जो है उस कहानी के बारे में उसका मुख्य टॉपिक ऊपर में लिखा होता है। यानी श्लोक ऋग्वेद में जो कहा जाता है कि ऋचाओं की, ऋग्वेद में ऋचाओं की क्रमबद्ध, ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? ऋग्वेद कहते हैं। यानी जो ऋग्वेद के ऋचा को, ऋचाओं को जो क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ेगा, उसको ज्ञात करेगा, उसे क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। या क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। ऋग्वेद में कहा जाता है कि इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ। तो इसमें ध्यान रखना है क्या कि ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। यहाँ सभी सवाल आती है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। उसके बाद कहा जाता है कि ऋग्वेद में यानी ऋचाओं की पढ़ने वाले ऋषि को, यानी ये जो ऋचाएँ हैं, इस ऋचाएँ को इसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋचाओं को पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये ऋचाएँ से संबंधित बातें आ रही हैं। तो ऋचाएँ से संबंधित में हम देखते हैं कि इसमें 2 देवता आती है, इंद्र देवता और अग्नि देवता। यानी इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए और 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए। यानी ऋचाएँ कहने का मतलब श्लोक, यानी इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएँ आती है और 200 ऋचाएँ किसके लिए? अग्नि के लिए आती है। तो इस प्रकार से जो है ऋचाओं की रचना की गई थी ऋग्वेदों में। अब बात करते हैं हम मंडल की। तो मंडल में हम लोग जानते हैं कि मंडल की संख्या कितनी है? 10 है, जिसमें कहा गया है कि पहला मंडल यानी प्रथम और 10वां, ये दोनों मंडल जो है वो सबसे बाद में लिखा गया है, या फिर जोड़ा गया है, ये कह सकते हैं। यानी प्रथम और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद में सबसे अंतिम में जोड़ दिया गया था। यानी कह सकते हैं कि इसके पहले जो है दूसरे से 9वें मंडल तक जो हुई थी, ये पहले लिखा जा चुका था और पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे मंडल की। तो तीसरे मंडल में देखा जाए तो तीसरा मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को, तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित। यहाँ कहा जाता है ये कि बताएं कि ऋग्वेद के कैवें मंडल जो है सूर्य देवता से संबंधित है। तो तीसरे मंडल है जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इस गायत्री मंत्र के जो लिखे हैं वो किसे लिखे हैं? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसने लिखे हैं? तो विश्वामित्र के द्वारा रचित जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को भी याद होगा गायत्री मंत्र
ओम भू भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को संबंधित है। तो हमने तीसरा मंडल देखा। उसके बाद आता है सातवां मंडल। बाकी और भी मंडल है जो मुख जो है एग्जाम व्यू से जो पूछा जाता है उसी के हिसाब से हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। सातवां मंडल, ये सातवें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। सातवें मंडल में 10 राग युग का 10 राग जो है 10 राग युद्ध का वर्णन है। इसमें हुआ था क्या कि इस मंडल में बताया गया है कि 10 राग युद्ध जो है 10 और सुदास जनों के बीच, 10 राजा और सुदास जनों के बीच पारुसनी नदी यानी वर्तमान में अभी जो रावी नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, तो उस नदी को के तट पर जो है ये 10 राग युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास 10 और सुदास जनों के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से हम सातवें मंडल के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम आठवें मंडल में देखते हैं। तो आठवें मंडल में आठवें जो मंडल है, तो आठवें मंडल की जो ऋचाएं हैं, आठवें मंडल की ऋचाएं को खिल कहा जाता है। यानी सभी मंडलों में ऋचाएं, लेकिन इसमें मुख्य तौर पे कहा गया कि आठवें मंडल की जो ऋचाएं हैं उसे क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नौवें मंडल। तो नौवें मंडल में जो है सूर्य देवता के लिए समर्पित है। नौवां मंडल सूर्य सोम देवता, सोम देवता नौवां मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और जैसा कि जानते हैं ये सोम देवता जो है वनस्पति के देवता कहलाते थे, वनस्पति देवता। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में 9वें मंडल तक हमने जाना। उसके बाद एक और मंडल जो अंतिम मंडल है वो कौन सा, 10वें मंडल। 10वें मंडल में इसमें क्या है कि इसमें जो है हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। वर्ण व्यवस्था यानी ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है भुजाओं से हुआ, वैश्य जो है पेट से हुआ, छाती से हुआ, और शूद्र का जन्म जो है पैर के तली से हुआ है। तो इसी मंडल में यानी 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था। लेकिन उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, हम लोग वैदिक सभ्यता में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था उस समय थी जो कर्म के आधार पे था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक बढ़िया कर्म कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उसी वर्ण व्यवस्था में आएगा। जैसे कि अगर कोई क्षत्रिय या अगर कोई शूद्र बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो जाता है तो वो शूद्र नहीं बल्कि वो ब्राह्मण के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों ना उसके माता पिता जो है क्षत्रिय में आए या वैश्य में आए, अगर वो बहुत पढ़ा लिखा बहुत विद्वान है तो वो ब्राह्मण में जा सकता है। अगर ब्राह्मण का पुत्र बहुत कम पढ़ा लिखा है, नहीं के बराबर जानता है, तो वो शूद्र भी हो सकता है। यानी उस समय कर्म के आधार पर जो है ये वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि ऋग्वेद के मंडल में कौन कौन से क्या है जो इम्पोर्टेंस एग्जाम व्यू से बढ़िया था, जिसे हमने मंडल को आप लोगों के बीच बताने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग को देखेंगे ऋग्वेद में नदियाँ। ऋग्वेद में नदियाँ, जो नदियों का वर्णित किया गया है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी के बारे में कहा गया है वो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। सबसे पवित्र नदी के बारे में कहा गया सरस्वती।
यानी अगर वेद के अनुसार हम देखते हैं तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पवित्र नदी जो है गंगा नदी है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा और यमुना। गंगा नदी, यमुना नदी। तो गंगा और यमुना नदी को हम देखते हैं तो गंगा नदी का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख किया गया है। यानी यहाँ जो है गंगा नदी का उल्लेख जो है केवल एक बार है। और यमुना नदी के बारे में देखते हैं तो यमुना नदी का ऋग्वेद में उल्लेख 3 बार किया गया है। और सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी, सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु है। यानी कहा जाए तो कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किन नदियों का उल्लेख मिलता है तो सिंधु नदी का मिलता है। गंगा का पूछा जाए तो 1 बार मिलता है, यमुना का 3 बार मिलता है, और सबसे पवित्र नदी के बारे में कहा जाए तो सरस्वती नदी है। इस प्रकार हमने नदियों के बारे में। उसके बाद देखते हैं लिपि। तो ऋग्वेद की जो लिपि थी, ऋग्वेद की लिपि, इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की जो लिपि चलती थी उस समय वो ब्राह्मी लिपि थी। आज हम लोग जो है देवनागरी लिपि हिंदी का प्रयोग करते हैं, रोमन अंग्रेजी में करते हैं। तो ऋग्वेद में जो लिपियां होती थी वो ब्राह्मी लिपि के तौर पे होता था। ऋग्वेद में एक और शब्द मिलता है, ऋग्वेद की शब्द, ऋग्वेद में शब्द मिलता है क्या, अधन्या। अधन्या जिसको क्या बताया गया है, गाय से संबंधित बताया गया है। यानी ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है नहीं मारने वाला। यानी गाय को आप जो है किसी प्रकार से नहीं मार सकते हैं, किसी प्रकार का दंडित नहीं कर सकते हैं, इसलिए गाय के लिए शब्द का क्या प्रयोग हुआ, अधन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में ही कहा जाता है वामनावतार के 3 पग, वामनावतार के 3 पग, वामनावतार के 3 पग का जो व्याख्यान है वो भी ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऋग्वेद के जानने का प्रयास किया। फिर से एक रिपीटेड कर देते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध यान को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको होत्री कहा जाता था। उसके बाद इसमें 250 जो है ऋचाएँ यहाँ लिख देते हैं, 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए और 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए लिखा गया है। उसके बाद कहता है कि मंडल के बारे में हम देखते हैं तो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल। आपसे पूछा भी जाएगा सवाल कि बताएं कि सबसे बाद में लिखा गया जो है मंडल है वो ऋग्वेद में कौन सा है, तो पहला और 10वां मंडल है। उसके बाद तीसरा मंडल में सूर्य देवता सामित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है, जिसे विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 7वें मंडल में हम लोग देखते हैं कि 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध का वर्णन है, जो कहा जाता है कि परुष्णी नदी पर लड़ा गया, 10 और सुदास जनों के बीच लड़ा गया था। 8वें मंडल के ऋचाओं को खिल कहा जाता है और 9वें मंडल में सोम देवता के समर्पित किया गया है, जो वनस्पति से संबंधित है। ऋग्वेद में नदियों के बारे में तो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद ऋग्वेद की जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, उसमें एक शब्द मिलती है ऋग्वेद में जिसको अधन्या कहा गया है। ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है। वामनावतार का 3 पग जो है ये भी जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो वामनावतार का 3 पग कहने का मतलब है कि आप लोग कहानियों के माध्यम से सुने होंगे कि कोई व्यक्ति जो है भिक्षा मांगने जाता है भगवान से और कहता है कि मुझे यानी 3 पग जो है ज़मीन रहने के लिए चाहिए। तो उस राजा जो है वो अपना आदेश दे देता है कि आप जहाँ भी पैर रखेंगे वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है 3 पैर ऐसा रखा था कि पूरे वो ज़मीन को ही नाप लिया था।
तो इसीलिए वामनावतार के 3 पग का जो है व्याख्यान किस में किया गया है, वो ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद में जो यानी जितने भी सारे प्रकार के जो मंत्रों का उल्लेख मिलता है वो सभी ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ तक आशा है कि समझ गए होंगे। यानी ऋग्वेद में मंत्रों का सबसे ज़्यादा जो है उच्चारण किया गया है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या इस लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद कहा गया है कि यज्ञ के नियम, बलि और विधान। इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, यज्ञ के नियम, बलि और विधान, यानी जितने प्रकार के यज्ञ होते थे उसके नियम, और जो बलि दिया जाता था पशुओं का, जानवरों का जो बलि दिया जाता था, और उसमें जो विधान होते थे, क्रियाकलाप होते थे, ये यजुर्वेद में रखा गया है। इसलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा गया है। यानी यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद, यानी यजुर्वेद को क्या कहा गया, कर्मकांडीय, क्योंकि इसमें जो है कर्मकांड होता था, जिसके कारण इसे कर्मकांडीय वेद कहा गया है। आगे कहा जाता है कि ये गद्य एवं पद दोनों में है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। यानी यजुर्वेद से यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछी गई है कि बताएं कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है, तो वो यजुर्वेद है। कहा जाता है कि इसके मंत्र के जो उच्चारण करने वाले ऋषि होते थे उसे अर्धवर्यु कहा जाता था। यानी इसके जो ऋषि होते थे वो अर्धवर्यु कहा जाता था। यानी यजुर्वेद के जो मंत्र के उच्चारण करने वाले होते थे वो अर्धवर्यु कहा जाता था। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ ब्राह्मण, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण। पहला जो है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। यानी इसके जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद हम लोग जानेंगे अगला वेद जो है कौन सा वेद, सामवेद। सामवेद इसे क्या कहा जाता है, तो इसे गायन का वेद कहा जाता है। गायन का वेद कहा जाता है, क्योंकि साम का अर्थ ही क्या होता है, गायन होता है। साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है, इसलिए इसे गायन का वेद कहा जाता है। या फिर इसे भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 7 स्वरों की रचना की गई है। इसी वेद में 7 स्वरों की रचना, यानी जिसे हम सा, रे, गा, मा, पा, द, नी, सा, तो पादनी, यानी यहाँ तक जो है कहा जाता है कि सामवेद में 7 स्वरों की रचना की गई है। इसके बाद इसके भी जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पंचविश ब्राह्मण और दूसरा षड्विक ब्राह्मण। 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश और दूसरा षड्विश। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे हमने यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, जिसमें एक है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण।
हम लोग ऋग्वेद में भी 2 ब्राह्मण पढ़ेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। तो यहाँ से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि वेद, सामवेद में क्या कहा जाता है। ये गायन का वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। 7 स्वरों की रचना भी जो है सामवेद में किया गया है। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। वो कौन कौन है? एक पंचवीस ब्राह्मण और दूसरा षड्विक ब्राह्मण। इस प्रकार से हमने 3 वेद जो है हमने देखा, और चौथा वेद हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अथर्ववेद। ये हमारा चौथा वेद हो गया। इसे सबसे पहले हमने बताया था क्लास के शुरू में ही कि इसे बाद का वेद कहा गया है, यानी सबसे पुराना, इसे सबसे पुराना या बाद का वेद। इस वेद को क्या कहा जाता है? इस वेद को सबसे पुराना या सबसे बाद का वेद कहा जाता है। इसकी जो रचना हुई है, इसकी जो रचना करने वाले हैं वो अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा था। इसमें एक बातें और की गई है कि कन्या का जन्म, कन्या यानी कह सकते हैं स्त्री की जन्म की निंदा, यानी स्त्री की जन्म की इस वेद में निंदा किया गया है। यानी कहा गया है कि अगर कोई स्त्री यानी बच्ची को जन्म देता है कोई महिला, तो वो जो है बेकार है, उसे पुरुष को जन्म देना चाहिए था। इसलिए इस वेद में जो है स्त्री की जन्म का निंदा किया गया है। उसके बाद इस वेद में जो है पुरुष के क्रियाकलाप की रचना है। यानी पुरुष जो है जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि तंत्र मंत्र होना, जादू टोना, उसके बाद वनस्पति, कृषि करना, पशुपालन, चिकित्सा, इन सारे चीज़ जो है इसमें मुख्य तौर पे जो एग्ज़ाम भी उससे पूछा जाता है, चिकित्सा पूछा जाता है, जादू टोना, वशीकरण यानी किसी के वश में कर लेना, ये सारे चीज़ों से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी इस अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसके भी जो है इसके कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका देखते हैं तो गोपथ ब्राह्मण। यानी अगर हम चारों को देखें, ऋग्वेद का नहीं लिख पाए थे उसको लिख लीजिएगा। ऋग्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक ना। तो ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने ये 3 वेद जानने का प्रयास किया। तो आइए फिर से हम चलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, बलि और विधान की रचना की गई है, इसलिए इस वेद को क्या कहा गया है? कर्मकांडीय वेद कहा गया है। अगला कहता है यह गद एवं पद दोनों में है। उसके बाद इसके ऋषि को अर्धवर्यो कहा जाता है, यानी इसके जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसे अर्धवर्यो कहा जाता है। उसके बाद इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण है। उसके बाद अगला वेद हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तीसरा सामवेद।
सामवेद इसे क्या कहा जाता है, गायन का वेद कहा जाता है। उसके बाद इसके भारतीय संगीत का जनक भी इस वेद को कहा जाता है। 7 स्वर की रचना भी जो है सामवेद में हुई। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवीस ब्राह्मण और षड्वीस ब्राह्मण। उसके बाद अंतिम का वेद देखते हैं अथर्ववेद, जिसे अभी हमने समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वेद पढ़ने का प्रयास किया है। एक और टॉपिक से छूट रही है जिसे बता देंगे, वेद और उपवेद। वेद में पहला हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे कहा जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कहा जाता है धनुर्वेद। धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और चौथा हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो इस प्रकार से हम लोग वेद और उनके उपवेद का जानने का प्रयास किया है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद। दूसरा है यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने वेद को समझने और पढ़ने का प्रयास किया है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बारीकी से इसे समझने का प्रयास किए होंगे। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ सके। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का और कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।